हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 हिंदी का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी कक्षा 10वीं का हिंदी का प्री बोर्ड पेपर 6 जनवरी के दिन होने वाला है। दोस्तों, ये पेपर 3 घंटे का होगा। इसमें 23 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और टोटल अंक 75 होंगे। इसके निर्देश है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 से लेकर 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न 6 से लेकर 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। इसका उत्तर आएगा देहाती दुनिया। दूसरा प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो। इसका उत्तर आएगा सर्वज्ञ। तीसरा प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उत्तर आएगा 13। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है। उत्तर आएगा व्यभिचारी भाव। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, क्षणवाद को महत्व विशेषता है। इसका उत्तर आएगा नई कविता की। इसके बाद छठवां प्रश्न है, एकांकी में कितने अंक होते हैं। इसका उत्तर आएगा 1। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, किसी नायक के जीवन का वृहद चित्रण रिक्त स्थान में होता है। इसका उत्तर आएगा महाकाव्य में। दूसरा प्रश्न है, सूरदास ने हारिल पक्षी की तुलना रिक्त स्थान से की है। उत्तर आएगा गोपियों से। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निर्धन शब्द रिक्त स्थान संधि का उदाहरण है। उत्तर आएगा विसर्ग संधि का। इसके बाद चौथा प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के रिक्त स्थान प्रकार है। उत्तर आएगा 8 प्रकार। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, वल्लभाचार्य रिक्त स्थान के गुरु थे। उत्तर आएगा सूरदास के। इसके बाद अगला प्रश्न है, संधि के रिक्त स्थान भेद होते हैं। उत्तर आएगा 3। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न 3 है, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। ये होगा सत्य। दूसरा है, दोहा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। ये होगा असत्य। तीसरा है, सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। ये होगा सत्य। अगला है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। ये भी होगा सत्य। इसके बाद पांचवा है, खंड काव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। ये होगा असत्य। इसके बाद छठवा है, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है। यह होगा सत्य। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न 4 है, सही जोड़ियां बनाइए। यहाँ पर सूची अ और सूची ब दिए गए हैं। तो पहला है, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका उत्तर आएगा दोहरा लाभ होना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, शब्द शक्ति के भेद। इसका उत्तर आएगा 3। इसके बाद है, बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन। इसका उत्तर आएगा अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद चौथा है, मोती भरा थाल। उत्तर आएगा आकाश जो तारों से भरा है। इसके बाद पांचवा है, अभ्यंतर। इसका उत्तर आएगा भीतर की। इसके बाद छठवा है, सप्तक। इसका उत्तर आएगा 7 सुरों का समूह। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, लेखक अज्ञेय ने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे कौन सी कविता लिखी थी। इसका उत्तर आएगा हिरोशिमा। प्रश्न 2 है, किस समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसका उत्तर आएगा बहुव्रीहि समास। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, किस छंद में 24 मात्राएं होती है। इसका उत्तर आएगा दोहा छंद में। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी को कौन सा उपन्यास बहुत अच्छा लगा। इसका उत्तर आएगा सुनीता। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर आएगा अलंकार। इसके बाद में छठवा प्रश्न है, हाथ मलना का क्या अर्थ है। इसका उत्तर आएगा पछताना। दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 7 है, कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद करना है।
ये प्री बोर्ड परीक्षा के साथ साथ वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बिंदु है 2 रचनाएं और भावपक्ष। प्रश्न 8 है लक्ष्मण ने धनुष खंडित होने के क्या क्या कारण बताए हैं। अथवा में है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न 9 है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। अथवा में है संतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। प्रश्न 10 है खंड काव्य किसे कहते हैं। किसी एक खंड काव्य का नाम उसके रचनाकार के साथ लिखिए। अथवा में दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 11 है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में प्रश्न 12 है नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। अथवा में कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न 13 है मन्नू भंडारी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो पहला है 2 रचनाएं, दूसरा है भाषा शैली। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न 13 में इस प्रकार से आपको अथवा अलग से नहीं दिया है, यहाँ पर ही आप देख सकते हैं अथवा दिया है। तो इसका मतलब है या तो आपको मन्नू भंडारी का साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है या फिर आपको यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। तो बिंदु होंगे 2 रचनाएं और भाषा शैली। इसके बाद में प्रश्न 14 है नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। अथवा में भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। प्रश्न 15 है संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता क्या है। अथवा वाला प्रश्न है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसके बाद प्रश्न 16 है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला है जिसे बांटा न जा सके, ये हो जाएगा अविभाज्य। दूसरा है जिसका अंत न हो, ये हो जाएगा अनंत। अथवा वाला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको इनके अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो पहला है आंखें भर आना, दूसरा है 9-2-11 होना। प्रश्न 17 है कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है। अथवा में है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 18 है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर काव्यांश दिया गया अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अथवा में भी यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है, तो आपको इसका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। इसके बाद प्रश्न 19 में दिया है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पर आपको गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, आप यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं। अथवा में भी आपको दिया गया है। इसके बाद में प्रश्न 20 है पानी की बर्बादी को रोकने हेतु एक विज्ञापन तैयार कर लिखिए। और अथवा में दिया है कक्षा 11वीं में विषय चयन को लेकर अपने बड़े भाई और आपके मध्य संवाद लिखिए। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न 21 है निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया है और एक काव्यांश दिया है, साथ ही साथ इसके नीचे आपको उसके प्रश्न भी दिए गए हैं। तो आपको इनके प्रश्नों के उत्तर इस अपठित गद्यांश या काव्यांश से ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से अपठित गद्यांश को नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं। साथ ही अथवा में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक काव्यांश दिया गया है, तो आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न 22 परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में दिया है जिले की क्रिकेट टीम में कप्तान के रूप में चयनित होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न 23 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखिए लगभग 120 शब्दों में। पहला है प्रदूषण नियंत्रण कारण एवं निदान, दूसरा है मानव जीवन में कंप्यूटर का महत्व, तीसरा है विज्ञान का महत्व, चौथा है मेरे सपनों का भारत, पांचवा है स्वच्छ भारत अभियान। तो किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 6 जनवरी के दिन होने वाला है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।